ह्यूमन केयर ट्रस्ट ने राजा बाजार में सोसाइटी के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस की योजना की शुरुआत की। इस शुरुआत के इनॉग्रेटर हैं जनाब हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, जो कि वेस्ट बंगाल के ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जमात ए उल्मा के प्रेसिडेंट हैं। और राजा बाजार के लोगों की मौजूदगी में इन्होंने इस बड़े दिन की शुरुआत की। माननीय लोगों ने ह्यूमन केयर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया और उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए। खड़ी रहेगी, जब भी किसी को जरूरत होगी वो इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकेगा, जिसका इफ्तिताह अभी हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के हाथों हो रहा है। ये नया इदारा बना जरूर है, लेकिन इसकी टीम बहुत पुरानी है। क्या कहना है? देखिए, मौका हम ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए वो कामयाब हो जाए तो फ्यूचर बताएगा कौन कुर्सी में बैठेगा। जैसे अभी आपने बताया था कि यहाँ पे जो है तालीम खुला हुआ बंगाली का सेंटर सुने, तालीम में इन नौजवानों से कहूँगा हमारे साथ बैठेंगे। हम चाहते हैं कोचिंग सेंटर 9, 10, 11, 12 फ्री कोचिंग देने से माहौल से उठकर बहुत इस्टेब्लिश अच्छे नंबरात के बच्चे बच्चियाँ रहती हैं, लेकिन माहौल नहीं मिलता। इनको थोड़ी सी तरबियत दें तो ये जॉइंट में इंजीनियरिंग में अच्छे क्लास में बैठ सकते हैं। मैं अपने दफ्तर की तरफ से WBCS और कोचिंग में बैठने वाले को अगर ज़रूरत होगी तो हम किताब वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह इनको हम देंगे। राजा बाजार के लोगों को आपके तरफ से क्या मिल पाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह राजा बाजार इलाके में मैं ये देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और सब लोग अपने अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए कि 24 घंटे हम यहाँ नो डिमांड, हमारा कोई डिमांड नहीं रहेगा। जिनको जो हस्ब सलाहियत जो अल्लाह ने तौफीक दिया उस हिसाब से जो अपने मर्ज़ी से देंगे हम वो तो इस तरह का हमने ये सर्विस चालू किया। क्योंकि कोरोना में ये बात समझ में आया कि एम्बुलेंस 3000, 4000 बहुत सारे डिमांड है, वो डिमांड मैंने ख़त्म कर दिया और इंशाल्लाह नो डिमांड फ्री ऑफ कॉस्ट। नो डिमांड नहीं रहेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसको डोनेट कर दें, जो भी डोनेट करना है वो डोनेशन बॉक्स रहेगा आप उसमें। नहीं, इससे पहले भी आप लोग जो ऑक्सीजन का किए थे यहाँ पे महीने भर से ऊपर 2 महीने के आसपास चला था, वहाँ पे डॉक्टर को भी आपने तोहफा दिया, उनको विदाई की। तो ऐसे जो सर्विसेज आप लोगों का है, एक पर एक यूनिक सर्विसेज है जो राजा बाजार इलाके में इससे पहले हुआ नहीं है। तो और क्या यूनिकनेस और क्या होगा आपके ट्रस्ट से? अभी तो मैंने आपको कहा, ऐलान में भी मैंने बताया कि पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन मुफ्त दिया, ऑक्सीजन हब हमने कायम किया, वहाँ से तकरीबन 250 लोगों को हमने फ्री ऑक्सीजन मुफ्त दिया और यहाँ पे 150 लोगों को हमने फ्री ट्रीटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एम्बुलेंस लॉन्च किया है और हमारा एक वाटर प्रोजेक्ट में, जिसमें और भी लोग गए थे, मीडिया के जरिए खबर आई थी, वाटर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और अब हम लोग प्लास्टिक के ऊपर काम करेंगे कि इस इलाके में जितने घरों तक हमारी बात जाएगी, हर घर से हम जितने भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी जो प्लास्टिक इस्तेमाल वेस्ट में चला जाता है वो वेस्ट में हम कलेक्ट करें और जो रिसाइकिल। यहाँ पे आपके जितने भी टीम मेंबर हैं, यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं, आपसे अगर जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं आपके ट्रस्ट? हमने इसके लिए प्लेटफॉर्म ओपन रखा है, एक फॉर्म है हमारा, उस फॉर्म फिलअप करके देंगे और उसके साथ हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। एक मंथली मेंबरशिप फीस देनी होगी, उसके साथ ये कलकत्ता सिटी तक ही महदूद रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी वैसे तो फिर हम लोग देखेंगे, दूसरे बड़ी सर्विस भी हम लोग देने का प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ा एम्बुलेंस भी हम लॉन्च। एम्बुलेंस के अंदर लिखी हुई है नंबर 4 नंबर है, 24x7x365 सर्विस हमारी रहेगी इंशाल्लाह। आपने बताया 3 गाँव को आपने गोद लिया, तो वहाँ पे भी आपने सर्विस देंगे? नहीं, वहाँ एम्बुलेंस सर्विस नहीं देंगे, बल्कि वहाँ पे हम वाटर प्रोजेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब शोबों में हम काम कर रहे हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी देंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अभी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने कहा कि राजा बाजार में तालीम की जो है बहुत अष्ट ज़रूरत है, आला तालीम की। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने ये बात दुरुस्त कहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी राजा बाज़ार में छोटे छोटे कमरों में रहने वाले बहुत सारे बच्चियों को मैं जानता हूँ, क्योंकि उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और हमने किया भी है। वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कर भी रहे हैं, लेकिन हम उसको और बेहतर करने के लिए हम कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस सेंटर का क़याम अमल में लाने का प्लान हमारा है इंशाल्लाह, जो कि हम बहुत जल्द लाएंगे, जिससे हम 8 क्लास से बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और 12th क्लास में उसको कंप्लीट कर देंगे कि वो जिस लाइन में जाना चाहे वो आराम से आफ्टर 12 वो क्रैक कर सकता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, IPS, जिस शोबे में वो जाना चाहे वो इजी वे में जा सकता है। हम उसको 8 क्लास से ट्रेनिंग
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ह्यूमन केयर ट्रस्ट को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मगरबी बंगाल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है खिदमत का इन लोगों ने जो किया है। तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो भी क्लब और इदारे हैं सबको मैं इसके ज़रिए पैगाम दूंगा कि अपने अपने इलाके में एम्बुलेंस का और इंसानों की खिदमत का पूरा मुनज़्ज़म प्रोग्राम शुरू कर दें। तालीम का हो, सेहत का हो, लोगों की भलाई का हो, दवाओं का हो। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो भी ताउन होगा ह्यूमन ट्रस्ट केयर के साथ है। टाइट ऑफिस वाला मामला रहेगा कि इस कान से सुना उस कान से उड़ा दिया तो मामला कुछ भी नहीं बनेगा। काम करने से काम होता है, काम करने से काम होता है। सिर्फ नाम पत्र पैदा करने से नाम नहीं होता, काम करने। ह्यूमन केयर ट्रस्ट कम इबादत बंदगी और लोगों की खिदमत के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। नमाज से जन्नत मिलेगी, रोजे से मिलेगी, इंशाअल्लाह खिदमत खल्क से भी जन्नत मिलेगी। खिदमत खल्क के लिए दिल बनाइए और आदमी को अपना बनाइए जितना आपसे बने। इसलिए ह्यूमन अपना केयर ट्रस्ट सदर सेक्रेटरी कमेटी ये काबिल दाद है कि उल्टी तरफ हवा चल रही है, वो अपने हवा के रुख को बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से उनको खुश आमदीद करता हूँ और दिल में मजबूती लाइए। 40 साल बंगाल का काम कर रहा हूँ, दिल में मुरझापन ना आना चाहिए। एक दरवाजा बंद होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 दरवाजा आपके लिए खोल देंगे। अगर आपकी सेहत नीयत ठीक रही तो अल्लाह की गैबत मदद रहेगी। लोग खुद ब खुद देंगे और लोग जुड़ेंगे और आपस में कोई रशाकशी नहीं होनी चाहिए। तुम सदर हो और नाइब है नहीं, सब खिदमत खल में जुट जाइए। राजा बाजार वालों से आखिरी गुजारिश, तालीम पर नजर दीजिए। बंगाली बोलने वाले 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर बनाया, स्कूल करोड़ों का खर्च है। बदनसीब कलकत्ता वाले एक कोचिंग सेंटर किसी के पास नहीं है। 1918-19 में 650 मुस्लिम बच्चियां इसी कोचिंग सेंटर से जॉइंट में डॉक्टरी में चांस उनको मिला है। मुझे पता नहीं राजा बाजार का कोई हिस्सा। जोर दीजिए तालीम पर। अल्लाह ताला इस इक़दाम को कबूल करे। किसी काम में ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।